राघोपुर में जीरो डोज बच्चों को शून्य करने हेतु अंतर विभागीय कार्यशाला आयोजित। नमस्कार, वैशाली फास्ट लाइव न्यूज में आपका स्वागत है। वैशाली जिले के राघोपुर प्रखंड क्षेत्र में बच्चों को 100% टीकाकरण सुनिश्चित करने एवं जीरो डोज बच्चों की संख्या को शून्य करने के उद्देश्य से राघोपुर प्रखंड कार्यालय के सभा कक्ष में एक दिवसीय अंतर विभागीय अभिसरण कार्यशाला का आयोजन किया गया। बता दें, कार्यशाला का आयोजन PCI गावी परियोजना के तहत किया गया, जिसकी अध्यक्षता प्रखंड विकास पदाधिकारी आनंद प्रकाश ने की। कार्यक्रम जिला प्रशिक्षण पदाधिकारी डॉक्टर विशाल प्रकाश के मार्गदर्शन में संपन्न हुआ। इस अवसर पर ग्रामीण विकास, पंचायती राज, ICDS, जीविका स्वास्थ्य एवं शिक्षा विभाग के पदाधिकारी उपस्थित रहे। कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य प्रखंड में टीकाकरण के आच्छादन को बढ़ाकर राज्य स्वास्थ्य समिति द्वारा निर्धारित 95% लक्ष्य को हासिल करना रहा। साथ ही ऐसे बच्चों की पहचान पर जोर दिया गया जिन्हें 1 वर्ष की आयु तक पेंटावैलेंट का एक भी टीका नहीं लगा है। वहीं आपको यही बता दें कि कार्यक्रम में टीकाकरण से इनकार करने वाले परिवारों को जागरूक करने की रणनीति पर भी चर्चा की गई। डॉक्टर विशाल प्रकाश ने कहा कि सभी विभागों के समन्वय से ही टीकाकरण कार्यक्रम को सफल बनाया जा सकता है। उन्होंने जन जागरूकता अभियान को तेज करने की आवश्यकता पर बल दिया। जिला समन्वयक दीपक कुमार ने PPT के माध्यम से परियोजना की विस्तृत जानकारी दी। वहीं JSI के सिद्धार्थ कुमार ने प्रखंड की टीकाकरण उपलब्धियों को प्रस्तुत किया। कार्यक्रम में प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्रखंड स्वास्थ्य प्रबंधक एवं सामुदायिक उत्प्रेरक मौजूद रहे। इसके अलावा सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के NNM एवं संबंधित स्वास्थ्य उपकेंद्रों के कर्मी भी शामिल हुए। परियोजना से चयनित पंचायतों के मुखिया भी कार्यशाला में उपस्थित रहे। पटना से आए कामतक पाठक ने भी अपने विचार साझा किए और कार्यक्रम को सफल बनाने पर जोर दिया। सभी प्रतिभागियों ने टीकाकरण अभियान को सफल बनाने में पूर्ण सहयोग देने का आश्वासन दिया। कार्यशाला के माध्यम से प्रखंड में 100% टीकाकरण सुनिश्चित करने की दिशा में ठोस पहल की गई है। इस दौरान बच्चों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षित भविष्य के लिए सामूहिक प्रयास पर बल दिया गया। एवं हमारे जिलों और विकास मित्र, आप लोगों को इतना देर समय दिया गया टीकाकरण के बारे में जानकारी के संबंध में, तो इसका उद्देश्य तभी पूरा होगा जब आप लोग जितनी बातें बताई गई है यही बात नीचे तक पहुंचा पाए। हेलो, हम लोगों ने इतना जो समय लिया सब व्यर्थ जाएगा और उसको अगर समझ क्रिएट करना है आपको, तो इस जो टॉपिक है, देखिए आपका सामाजिक जागरूकता है। सामाजिक जागरूकता फैलाने की क्यों आवश्यकता? नंबर बोलना, भागीदारी होगा तभी ये सफल होगा। ना वो मैडम और जिन्होंने बोला जिन्होंने ऑफेंडेड है दूसरे को, यही ये सुंदर डेमोक्रेटिक कंट्री है ना, सबको बोलने का अधिकार है। डीटीएम साहब उनको जीविकोपार्जन से जोड़ रहे हैं, तो हम सभी लोग अल्टीमेटली कम्युनिटी की भलाई के लिए ही काम कर रहे हैं। और इसमें एक मेरा भला भी है कि हमको सैलरी मिलता है, जो भी हम लोग हैं, ठीक है। तो हम आपकी बात से बिल्कुल सहमत हैं, हम इनकी बात को काट नहीं रहे हैं। और आप इसलिए पैनिक हो रही हैं कि आपके विभाग पे, आपके काम पे उंगली उठ रहा है, तो इसमें उनका भी एग्रेसिव होना स्वाभाविक है। लेकिन आप भी चिंता मत करिए, और ये होता है जहां हम लोग काम करेंगे वहां कुछ ना कुछ 19-20 होगा। दूसरा क्या है कि जो आशा इस तरह का कम्युनिकेट की है उनको नहीं करना चाहिए। इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि बहुत सारी चीजें जो पैसा हम चाहेंगे कि कम्युनिटी में इस तरह का मैसेज अगर आप दे रही हैं तो प्लीज इसको ना दें। आप उनको टीकाकरण कैसे करना है, उसके क्या प्रभाव है और उसके दुष्प्रभाव को कैसे रोका जाता है, इस पे बात करें। और जो बात आपको हमसे करनी है वो वहां करिए, ठीक है। बहुत से महिला को या तो पता नहीं रहता कि कौन सा मोबाइल है, तो वो आधार कितनों कहते कि लेके आई है, मोबाइल लेके आई है, निकालना नहीं जाती है। मान लिया कि हम ये भी नहीं 4 को भी चढ़ाए, हम HIV पर 4 को चढ़ा दिए, तो मेरा टारगेट दोनों का अति हो गया। उसका जवाब देने में हम लोग को बहुत परेशानी होती है, ऊपर से नीचे तक में। तो बहुत सारा चीज ऐसा होता है